हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो नैनीताल बैंक पीओ का एग्ज़ाम हमारा 22 सितंबर को हो चुका है। तो वहाँ पे जितने भी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन मिले वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, साथ में उनके आंसर को भी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर। तो उसमें 193 देश होते हैं, उसमें से हमारा इंडिया का कितना रैंक था? तो वो इंडिया का रैंक था 134। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि री इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन था आरसीबी जो है हमारी बेंगलोर वाली टीम, वुमेन की टीम जो है आईपीएल में 2024 में, उसको जो कितना प्राइज़ मिला था जीतने के बाद? तो उसको प्राइज़ मिला था हमारा 6 करोड़ रुपीज़ मिले थे। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि 1 फरवरी को जो बजट पेश किया जाता है उसमें क्या दिखाया जाता है? तो उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाई जाती है। ठीक है। और उसके अगला क्वेश्चन था कि चैट जीपीटी जो है वो डेवलप किसने की है? तो वो की थी हमारी ओपन एआई ने। आगे जो है एक क्वेश्चन था वो था मिनिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था नोबेल प्राइज़ के ऊपर, उसके ऊपर शायद ये जो है पीस के ऊपर था। तो ये नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो कि ईरानी ह्यूमन राइट एडवोकेट थी। उसके बाद जो है क्वेश्चन था हमारे पास प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट T20 वर्ल्ड कप जो है वो किसको मिला है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है जसप्रीत बुमराह को, जबकि विराट कोहली को मिला था प्लेयर ऑफ द मैच। उसके बाद हेडक्वार्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था कि कार्डेमम हिल जो है वो कहाँ है? तो वो हमारा जो है केरला में है। इसी तरह एक मुंबई मैराथन पे था कि भाई उसको स्पॉन्सर कौन करता है? तो महिंद्रा और भी 2-4 कंपनियां थी, उसमें से आंसर था टाटा। उसके बाद सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जो लगी है गुजरात में, वो किस कंपनी ने लगाई है? वो कीनस सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड ने लगाई है, जिसमें कि 3300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास आरटीआई के बारे में कि आरटीआई जो है राइट टू इंफॉर्मेशन, वो कब एक्ट लाया गया था? वो 2005 में लाया गया था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन था। और उसके बाद था एलआईसी जो है उसको रैंक कितना मिला है ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की लिस्ट में? तो एलआईसी को जो है वो फोर्थ रैंक मिला है। उसके बाद सोवियन गोल्ड बॉन्ड के बारे में था कि वो कौन इशू करता है? तो वो जो है हमारा आरबीआई इशू करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट जो है कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हमारा जो है 26 जनवरी 1950 को इस्टेब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्वकर्मा स्कीम। विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर था। तो विश्वकर्मा स्कीम के ऊपर था क्वेश्चन। तो उसमें था कि विश्वकर्मा स्कीम कब लागू हुआ? तो वो जो है 2023 में लेके आए थे विश्वकर्मा स्कीम। और इसमें जो है वो क्राफ्ट पीपल, उसके उनके हैंड्स एंड टूल्स के बारे में इसमें पूरे 18 ट्रेड्स जो हैं वो इन्वॉल्व किए गए थे। उसके बाद क्वेश्चन था मुद्रा योजना से रिलेटेड, जिसमें कि शिशु किशोर और तरुण होता है। तो बाकी शिशु और तरुण बताया हुआ था, आपको एक बताना था वो था किशोर। इसी में जो है पहले 10 लाख की जो है मिनिमम राशि ले सकते थे, मैक्सिमम उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया, इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन था ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर में आता है। आगे आरबीआई से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और थे। एक क्वेश्चन था आरबीआई जो है वो किसका सेंट्रल बैंक था? तो वो सेंट्रल बैंक बर्मा का था। बर्मा वही म्यांमार को कहते हैं। जब तक जापान थी तब तक 1947 तक, तब तक आरबीआई ही उसका सेंट्रल बैंक भी था। अगला क्वेश्चन है आरबीआई से 2-3 क्वेश्चन आए थे, हो गया। उसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो उन्होंने पूछा था कि पेंशन जो है वो कौन रेगुलेट करता है? तो वो करता है PFRDA, मतलब पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। उसके बाद कुछ क्वेश्चन थे सैचुरेटेड बॉडी के ऊपर। उसके बाद था मोए डैम्स आर लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड था? तो वो हमारा असम में लोकेटेड था। एक क्वेश्चन था कि गवर्नर जो है आरबीआई गवर्नर यूजुअली जो है 3 साल के लिए रहते हैं, लेकिन उनका जो एक्सटेंड करके 2 साल और बढ़ाया जा सकता है। और अगला क्वेश्चन था नवरत्न। अगला क्वेश्चन था हमारा नवरत्न कंपनी के ऊपर। 4-5 कंपनियां दी थी, उनमें से पूछा गया था इनमें से नवरत्न कंपनी कौन सी नहीं है। और एक क्वेश्चन था SDRF के ऊपर, जो कि है स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एंड स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन याद आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपको और भी कुछ जानना है एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह, तो वो भी आप पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।